हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं 15 जून का करंट अफेयर। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? 10 जून, 12 जून, 11 जून और 13 जून। तो ऑप्शन बी है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें अगर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 कब और कैसे शुरू हुई थी? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने की शुरुआत दुनिया भर में 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में आम तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद बचपन में पढ़ाई लिखाई से दूर होकर बाल मजदूरी करने वाले बच्चों पर रोक लगाना है। और एक बात, हमेशा जो दिवस होती है उसका हमेशा थीम पूछा जाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो इस बार का जो थीम है, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स इंड चाइल्ड लेबर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इस बार का जो थीम है इंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही कौन नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थल सेना का प्रमुख इनमें से कौन है? दीप सिंह, मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन सी है उपेंद्र द्विवेदी जो नए थल सेना के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और अगर बात करें अगर इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की पॉइंट की, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को सीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। और पी संतोष को एनएआरसीएल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है, संजीव जैन को विप्रो का नया सीईओ बनाया गया। ईरा सिंह नोग्रान मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। और एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपाटन प्रणाली शुरू की है? इटली, यूएई, कनाडा, जर्मनी। तो ऑप्शन बी है यूएई। और अगर बात करें अगर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और दुनिया के सबसे बड़े सिग्नल साइट सौर ऊर्जा का संयंत्र यूएई में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में ही किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने की प्रस्ताव की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश की जो नई सरकार बनी है चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने सिर्फ एक राजधानी रखने की प्रस्ताव की घोषणा की है। और अगर बात करें अगर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, आंध्र प्रदेश सरकार ने उस शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की। नौसेनाभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही राजीव तारानाथ का निधन हुआ, वो कौन थे? गायक, अभिनेता, सरोद वादक और मीडिया दिग्गज। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, सरोद वादक। यानी बोल सकते हैं कि राजीव तारानाथ का जो निधन हुआ वो एक सरोद वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? थाईलैंड, चीन, आइसलैंड, भारत। तो ऑप्शन सी है आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर बात करें इसमें इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की, तो भारत का 129वां स्थान रहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में।
भारत के पड़ोसी देशों का स्थान ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप में निम्नलिखित है। बांग्लादेश का 99वां पोजीशन है, नेपाल का 117, श्रीलंका का 122, भूटान का 124, पाकिस्तान का 145, यानी ज़्यादा जो जेंडर गैप है वो अपने प्यारा देश भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया? सीमा चौधरी, प्रेम प्रभाकर, आरती भदौरिया, मेघना अहलावत। तो ऑप्शन बी है प्रेम प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ? इजराइल, इराक, जापान, अमेरिका। तो ऑप्शन सी है जापान। और अगर बात करें अगर इम्पॉर्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन की, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान दुनिया की पहली लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम शुरू हुआ और 2022 में जापान की जनसंख्या इतना से घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में ही रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया? फ्रांस, बेलारूस, वेनेजुएला, स्लोवाकिया। तो ऑप्शन बी है बेलारूस और रूस ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता? अल्कराज, डेनियल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन और सिनेकर सेंज। तो ऑप्शन सी है मैक्स वर्स्टैपन। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की, ये सारे आप लोग जो है इसको नोटबुक में आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैक्स वर्स्टैपन ने मेडेन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेंचेजी ने जीता। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस साइंज ने जीता। मैक्स वर्स्टैपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए? बांग्लादेश, रूस, जापान, श्रीलंका। तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली? हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी है उड़ीसा, यानी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का नाम है मोहन चरण मांझी। और अगर बात करें अगर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर के बारामूडा ISBT का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और उड़ीसा के रेड आंट चटनी, जिसे काई चटनी भी कहा जाता है, उसको GI टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन सी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और यह मूर्ति संत तिरुमंगई अलवर की है, जो 16वीं सदी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी की गई थी। संत तिरुमंगई अलवार दक्षिण भारत के 12वें अलवर संतों में एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली बार ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? चीन, इटली, रूस, भारत। तो ऑप्शन सी है रूस। और अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट की, 22 से 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अर्जेंटीना के समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका पहले से ग्रुप के सदस्य थे। रूस ने 1 जनवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम ऑफ प्रौद्योगिकी
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए हैं? 2026, 2025, 2027, 2028। तो ऑप्शन बी है 2025। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए 15 जून का करंट अफेयर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।